तो दोस्तों अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि किस तरीके से फॉरेक्स में ट्रेड बना जाए, कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ये ठीक है हमारे लिए। तो बेसिकली मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि ऐसे तो कहने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक्सएम भी एक बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। सो इसमें हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अकाउंट बनाया जाए, किस तरीके से पैसे डिपॉजिट करते हैं और किस तरीके से अपनी जो डिटेल है उसको वेरीफाई करें। तो बेसिकली अभी देखिए ये एक्सएम का टर्मिनल है, ठीक है। एंड इस पे क्या है ना, ये इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। देखो आपने xm.com पे जाना है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ आपको दिक्कत हो रहा है तो सीधा लिखना है xm.com। आप सीधा इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पहुंचोगे एंड पहुंचने के बाद आपको एक्सएम की वेबसाइट पे जाना है ना। ये इस तरीके से आपको कुछ देखने वाला है। तो इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे लॉग इन और गेट स्टार्टेड, ये दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे देखो कंट्री आपसे पूछता है, आप इंडिया से हो, इंडिया लिख देना, ठीक है। अपना ईमेल डालना है जिस तरह से मैंने डाला है। पासवर्ड आपको एक चूज करना है, ठीक है। जैसे मैं चूज कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने एक पासवर्ड चूज कर लिया है, लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये 10 डिजिट का होना चाहिए पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने 10 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे चूज कर दिया है, जिसमें से लेटर जो है कैपिटल है, स्मॉल है और स्पेशल कैरेक्टर भी है एंड इसमें नंबर्स, ये चारों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको पासवर्ड चूज करना है। एंड यहाँ पे आप देखो इसको चेक करना है ये वाली जगह को और रजिस्टर करना है सीधा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो कि प्लीज चेक योर ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ गया है, एन ईमेल हैज बीन सेंड टू द ईमेल एड्रेस, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एंड कंप्लीट द डिटेल। सो बेसिकली मैं यहाँ पे अपने जीमेल को खोलता हूँ और खोलने के बाद आप देखोगे यहाँ पे इसने मेरे को नोटिफिकेशन भेज दिया है अभी अपडेट पे, है ना, जो कि मुझे वेरीफाई करना होगा अपने ईमेल से इसको। तो जस्ट मैंने इसको वेरीफाई कर दिया, योर ईमेल एड्रेस इज वेरीफाइड नाउ। अब क्या है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देखो ये पूरा अकाउंट जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब क्या है, इसका वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये नेक्स्ट है। सो वेरीफाई नाउ पे जाएंगे एंड देन ये मेरे से हमारा मोबाइल नंबर मांगता है। हम लोग अपना फ़ोन नंबर इस पे डालेंगे, ठीक है। रिसीव ओटीपी करेंगे एंड देन हमारे फ़ोन पे एक ओटीपी आई होगी जिसको इसमें हमको सबमिट करना है। सो मेरे पास अभी ओटीपी आ चुका है, मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ओटीपी था, मैंने इसको डाल दिया। देखो यू हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड योर फोन नंबर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि क्या डालने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या बोला है, लेट्स ऐड योर प्रोफाइल डिटेल, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट नेम है इसको डालना है, तो इस जगह पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सबमिट करना है, जैसे कि मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना जो कंट्री है, आपका अपना रेसिडेंस है, इसको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली हम लोग इंडिया से हैं तो हम लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे एंड एड्रेस जो है मैं अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। जो भी हमारा जो सिटी है वो मैं डाल देता हूँ, है ना। अब जो है बाकी ये डालने के बाद आपका क्या है, योर इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल अब ये बनने वाला है। हैव यू हैड एनी फॉरेक्स एजुकेशन और ट्रेडेड एट 15 टाइम इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट सच एज फॉरेक्स एंड, आपने क्या इससे पहले कभी फॉरेक्स के बारे में कोई एजुकेशन लिया है या फिर 15 टाइम से ज़्यादा आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे आप ट्रेड किए हो, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपने किया है तो यस करना, नहीं किया तो नो भी कर सकते हो आप, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यस कर दो, टेंशन फ्री रहोगे। अब क्या है, वेरीफाई आइडेंटिटी, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। नाउ अब देखते हैं हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या क्या चीज़ें ये पूछता है, ठीक है। अब क्या देखो, जैसे मैंने स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें पूछना स्टार्ट कर दिया कि चलो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर आप कंप्यूटर से कर सकते हो तो आप कंप्यूटर से करना, अगर नहीं कर सकते तो यूज़ मोबाइल फ़ोन कर दो, ठीक है। और ये जो है बेसिकली आपको जो यहाँ पे QR दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको अभी स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लेता हूँ। हाँ चलो अभी माइक कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई मेरी। अब मैं यहाँ पे मैंने ये बारकोड स्कैन कर लिया अपने कैमरा से, इसने मुझे वेबसाइट खोल के दे दिया है, ठीक है। अब क्या है, इस वेबसाइट में मेरे को क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, सारा डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो चूज इशूइंग कंट्री का जो ऑप्शन है, इस पर हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, सिलेक्ट ID टाइप, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। इस पर आपको इसमें फ्रंट और बैक ये दोनों डालना है। अगर आपके पास DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये डालना है, या फिर पासपोर्ट है तो ये डालना है। मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपलोड करूँगा अपना आइडेंटिटी कार्ड। तो आप इसको यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो और दूसरा यहाँ पे पिक्चर शूट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं क्या करता हूँ ना कि पिक्चर शूट कर लेता हूँ, ठीक है।
ठीक है। अब इसको फ्लिप बैक करने के लिए कह रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है हमें, ठीक है, सिर्फ अच्छे से सिर्फ खड़ा इसको रखना है, ऑटोमेटिकली ये हमारे डिटेल को यहाँ पे डाल देता है। इसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो है फेस वेरिफिकेशन। अब मैं इसको अपना फेस वेरिफिकेशन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसने अब मेरा ये भी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। अब इसका आगे का प्रोसेस हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं। यू हैव बीन सक्सेसफुली अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट एंड नाउ आई कैन डिपॉजिट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं फंड। तो डिपॉजिट में जाने के बाद यहाँ पे देखो आप, है ना, डिपॉजिट, विड्रॉल, है ना, इंटरनल ट्रांसफ़र और ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन, ये सारी ऑप्शन आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली डिपॉजिट पे जाते हैं और हमें क्या है ना, यूपीआई के थ्रू करना है, ठीक है। दिस पेमेंट कैन नॉट बी यूज सिंस ओनली फॉर वेरीफाइड क्लाइंट, ठीक है। तो मेरा क्या है, अभी देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है ये चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए, मैच हो जाए, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, आप अगर देखोगे ध्यान से, ठीक है, जब ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू, ठीक है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। एंड फिर मैं आपको ये दोनों चीज़ें, ठीक है, डिपॉजिट और विड्रॉल किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को भी आपको करके दिखा दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिपॉजिट यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, स्क्रील के थ्रू कर सकते हो, है ना, नेटेलर, एस्ट्रोपे वॉलेट, यहाँ पे बहुत सारे वॉलेट हैं, ठीक है, और लोकल बैंक ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो सुविधा लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, उसके थ्रू आप कर सकते हो। मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया है, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होने वाली है। बस ये डॉक्यूमेंट एक बार रिव्यू कर ले, एंड रिव्यू करने के बाद क्या है, ये मुझे एक्सेस दे देगा, ऑथोरिटी दे देगा कि मैं यहाँ पे पैसे अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकता हूँ। तो किसी भी तरीके का कोई झंझट नहीं होने वाला है, ठीक है। चीज़ें इस तरीके से एकदम सिंपली बनती है, काम करती है। तो आप लोग अभी जो पूछ रहे थे मेरे से कि सर फॉरेक्स में किस तरीके से ट्रेड करें, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाएं, किस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाएं, एक्सएम आपके लिए बेस्ट है अभी, ठीक है। तो यही वो तरीका है जिस तरीके से आप यहाँ पे नॉर्मली एक्सएम पे अकाउंट बना सकते हो, एंड देन यहाँ पे इजी वे में डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हुई, आपने देखा चीज़ों को। एंड नाउ इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ, कंटेंट के साथ, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मज़े में रहिए। धन्यवाद।